नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, खाड़ी देशों द्वारा कच्चे तेल की कीमतें तय करने का चलन लंबे समय से रहा है। इसमें ओपेक देश भी शामिल हो गए क्योंकि पैसा तो सबको कमाना था। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। लगभग 40-50 सालों तक की गई नाजायज मनमानी के बाद अब ज्यादातर देश अन्य ऑप्शंस को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों की हर साल की यही आदत थी कि कभी भी अपनी मर्जी से तेल उत्पादन कम कर देते और कभी भी दाम बढ़ा देते थे। और इससे विकासशील देशों में विकास पर तो नेगेटिव असर पड़ता ही था, कभी कभी अराजकता भी फैल जाती थी। और ऐसा ही भारत के साथ होता रहा है। लेकिन अब भारत ने एक और देश के साथ अपने ऊर्जा संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। तो कौन है ये देश जिसे भारत ने अब तेल खरीद के लिए चुन लिया है, आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने बहुत समझदारी से काम लिया। सरकार ने बिना सोचे समझे ऐसा नहीं किया कि सारा तेल रूस से लेना शुरू कर दिया हो और अपने पुराने विक्रेता देश से तेल खरीदना बंद कर दिया हो। और इसीलिए आज जब रूस ने डिस्काउंट देना कम कर दिया है, तो भारत ने बाकी जगह से खरीदना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश और खरा पेमेंट करने वाले देश को लगातार ऑफर मिलना स्वाभाविक है। और इस बार ये ऑफर अमेरिका के पड़ोसी मैक्सिको से मिला है और भारत ने अपने ऊर्जा संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं कि मैक्सिको विश्व तेल बाजार में प्रमुख स्थान रखता है और 2021 की बात करें तो मैक्सिको रोज लगभग 1.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालता था। अपने इसी उत्पादन के कारण दुनिया में प्रमुख तेल उत्पादक देशों में मैक्सिको की गिनती होती है। मैक्सिको की इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में मैक्सिको तेल उत्पादन में 12वें नंबर पर था। भारत ने भी मैक्सिको से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हालांकि मैक्सिको से तेल खरीदने में भारत को भाड़ा बहुत ज्यादा देना होता है, लेकिन अब भारत ये तय कर चुका है कि सारी खरीदारी के लिए किसी एक देश या एक संगठन पर आश्रित नहीं रहना है। इसीलिए जिस दौरान भारत रूस से रिकॉर्ड स्तर पर खरीद तेल की कर रहा था, तब भी मतलब 2022 में भारत ने मैक्सिको से $3 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा। मैक्सिको से जो सामान निर्यात होता है उनमें 75% कच्चा तेल है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस दौरान भारत मैक्सिको से तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। पहले के समय में भारत मैक्सिको के व्यापारिक संबंध इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन तेल के अलावा मैक्सिको में खनिज पदार्थों का भी अच्छा खासा भंडार है और भारत उसमें भी दिलचस्पी ले रहा है। भारत की कुछ कंपनियों ने तेल उत्पादन में निवेश करना शुरू किया है और इसे बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। वैसे भी अमेरिका और पश्चिमी देश मैक्सिको से तेल खरीद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रूस से तेल खरीदकर रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। इसके अलावा अब पिछले दिनों जब रूस ने अचानक से भारत को कच्चे तेल पर डिस्काउंट कम कर दिया, तो भारत में एक्सपर्ट भी सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे थे कि सरकार ने सारी खरीदारी एक देश से करने के बजाय बाकी देशों से भी अपने व्यापारिक रिश्ते कमजोर नहीं किए। और इसी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज जब रूस से भारत तेल नहीं ले रहा, उसके बाद भी इराक, यूएई, सऊदी अरब, कांगो, मैक्सिको और अमेरिका जैसे देश भारत को तेल देने के लिए तैयार हैं। और रूस का नया ऑफर भी इसीलिए आया है क्योंकि आपको बता दूं कि चीन ने अब रूस से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है। ऐसे में भारत के लिए अब सारे देश तेल बेचने को तैयार हैं और नया साथी मैक्सिको लगातार मजबूत हो रहा है।